अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारा सुपर इंटेंसिव बेआइंस कोर्स का लेसन नंबर 28 है और उसका पार्ट नंबर फर्स्ट। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन जो जर्मन लैंग्वेज के अंदर है कंजंक्टिव स्वाय स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंजंक्टिव स्वाय इसको हम कहते हैं। ये हम देखते हैं कि कंजंक्टिव स्वाय जो है ये क्या होता है। तो चलिए बगैर किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो कंजंक्टिव स्वाय है इसका मैं थोड़ा पहले आपको बता दूं ये होता क्या है। अच्छा, अभी तो हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा, यानी कि परफेक्ट पढ़ा, और फिर कुछ मोडाल वर्बन पढ़े, इम्पेरेटिव पढ़ा हमने, रिफ्लेक्सिव वर्बन पढ़े। अब ये थे नॉर्मल तरीके बातचीत करने के। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हम ऐड करने जा रहे हैं जर्मन लैंग्वेज के अंदर, जो है कंजंक्टिव स्वाय। अब ये हम यूज़ इसको किस लिए करते हैं वो पहले देख लें। सबसे पहला है हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, यानी कि फ़र्ज़ी हालात, अगर हम इसको कहें तो। और सेकंड है विशेस और ड्रीम्स। अब पहली बात क्या है, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो हम फ़र्ज़ करते हैं, अपनी तरफ से बताते हैं, यानी कि अनरियल सिचुएशन अगर हम उसको कहें, तो उसके लिए हमने क्या करना है, जो वर्ब है उसकी कंजंक्टिव स्वाय फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है। अब सेकंड, हम इसको कंजंक्टिव स्वाय के ना 3-4 यूजेस हैं जो मेन यूज़ होते हैं। पहली हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी कि कोई भी फर्जी हालात टाइप, अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता, अगर ये होता तो वो हो जाता। दूसरा है विशेस एंड ड्रीम्स, यानी कि कोई भी विश या ड्रीम के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। फिर थर्ड है पोलाइटनेस। अब ये भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। कंजंक्टिव स्वाय जो है इसका बहुत ज़्यादा एक जो यूज़ है वो इसका पोलाइटनेस के लिए होता है, यानी कि बातों को पोलाइट वे में कन्वे करने के लिए। अब फोर्थ है, यानी कि पॉसिबिलिटीज़ हैं या स्पेकुलेशंस आप कह लें, मुमकिनात कह लें, आप कयास आराइयाँ कह लें, यार ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था, ये भी हो सकता है। तो यानी कि जब भी हम पॉसिबिलिटीज़ की बात करें, इट माइट बी ट्रू, ये सच हो सकता है, लेकिन हमें कंफर्म ना हो किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है। तो अब ये चार सिचुएशंस जब भी हमने जर्मन लैंग्वेज के अंदर डिस्कस करनी है, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस यानी कि फ़र्ज़ी हालात, अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता, फिर विशेस और ड्रीम, काश ऐसा होता, फिर पोलाइटनेस, बराए मेहरबानी ये कर दें या वो कर दें, फिर पॉसिबिलिटीज़ यानी कि इट माइट बी ट्रू, ये ऐसे भी हो सकता है, ये वैसे भी हो सकता है। तो इन चारों सिचुएशंस को जब भी हमने डिस्कस करना है तो हम यूज़ करेंगे कंजंक्टिव स्वाय। तो अब इसके फर्दर इसको देखते हैं। अब कंजंक्टिव स्वाय जो है ये वर्ब की सेकंड कंजंक्शन है, जिसको कंजंक्टिव स्वाय कहते हैं जर्मन लैंग्वेज के अंदर। अब इसके अंदर ना हमने 3 मेन वर्ब यूज़ करने हैं, यानी 3 मेन वर्ब्स की जर्मन लैंग्वेज के अंदर हम कंजंक्टिव स्वाय फॉर्म यूज़ करते हैं इन चारों सिचुएशंस के लिए। अब पहला वर्ब है जाइन, जिसका मतलब होता है टू बी या होना। दूसरा वर्ब होता है हाबन, टू हैव या रखना के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले जाइन की जो कंजंक्टिव स्वाय फॉर्म है वो होती है वेगन, जैसे पास्ट होती है वागन, था, और वेगन जो है ये इसकी कंजंक्टिव स्वाय फॉर्म है। अब इसकी कॉन्जुगेशन देखें ज़रा। इश के साथ वेगे, डू के साथ वेगेस्ट, एर जी एस के साथ वेगे, वियर के साथ वेगन, ईयर के साथ वेगट, जी वेगन। अब ये जाइन की जो कि वेगन कंजंक्टिव स्वाय फॉर्म है उसकी कॉन्जुगेशन है। ठीक है, ये बहुत यूज़ होती है। और सेकंड जो हम देखने जा रहे हैं वो है हाबन, जो मेन वर्ब है। ये दो वर्ब बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जर्मन लैंग्वेज में, मेन वर्ब हैं। अब हाबन की हम देखते हैं। हाबन की जो कंजंक्टिव स्वाय फॉर्म है वो है हैटन। ठीक है, तो इश के साथ हैटे, डू के साथ हैटेस्ट। अब ये वैसे ही है जैसे पास्ट हार्टन है ना, तो इसके अंदर फ़र्क क्या है, जैसे जाइन की वागन और वेगन में उमलाउट का फ़र्क है, वागन और वेगन में, इसी तरह हार्टन और हैटन में भी उमलाउट का फ़र्क है। अच्छा, कुछ लोग ना इसको इसकी प्रोनाउंसिएशन वैसे ही रखते हैं जैसे वागन की होती है, इशवागे। हालांकि बोल रहा हूँ वो ये कंजंक्टिव स्वाय फॉर्म रहे होते हैं, लेकिन ऐसे लग रहा होता है जैसे पास्ट बोल रहे हैं। तो इशवागे और तो इश वार और इश वैगे में बहुत फ़र्क है। ठीक है, वागे नहीं बोलना, इश वैगे। इसी तरह इश हाटे बोल देते हैं हैटे को, तो इश हाटे अलग है, आई हैड मेरे पास था, और इश हैटे अलग चीज़ है। तो ये प्रोनाउंसिएशन भी आप लोगों ने इस पर फोकस रखना है। इश हैटे
डू के साथ हैटेस्ट, ए जी एस हैटे, वियर हैटन, ईयर हैटेट, जी जी हैटन। अच्छा, अब जैसे हमने दो वर्ब की कॉन्जुगेशंस देख ली कि हैटन की क्या है और वेगन की क्या है। अब इसको हमने कब वेगन को यूज़ करना है, कब हैटन को यूज़ करना है, अब आते हैं इस पे। देखें, अब जो जाइन है इसका मतलब क्या है, टू बी या फिर होना। मैं ना लिखने के लिए, समझाने के लिए आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स जो हैं ना इनकी प्रेजेंट पास्ट के साथ में लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, ये यहाँ तक इसका एसएस ले लें ताकि मैं स्क्रीन स्क्रॉल करूँ तो फिर आप लोगों को ना समझने में आसानी हो। अच्छा, अब देखें, अब जाइन का मतलब क्या होता है, टू बी या होना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इश बिन गाइश, आई एम रिच, मैं अमीर हूँ। दूसरी हम क्या कर सकते हैं, इश बिन शोन, मैं खूबसूरत हूँ। अब ये हमने इसको यूज़ किया है प्रेजेंट के अंदर, ये कंजक्टिव सॉय नहीं है, ठीक है। अब इसी की हम कंजक्टिव सॉय क्या यूज़ करेंगे, इश बिन शोन के बजाय। अब इसके फ़र्जी हालात क्या हो सकते हैं कि अगर मैं अमीर होता तो, अगर मैं ऐसे होता तो, अगर के लिए। और इसकी पोलाइटनेस की फॉर्म क्या है। और तो अब देखें, जो कंजक्टिव सॉय फॉर्म है इसका सबसे मेन यूज़ क्या है, काश के लिए। यानी कि एक इसका सबसे मेन यूज़, यानी कि काश जो हम जो हम विश के लिए यूज़ करते हैं, काश अगर ऐसा होता, काश वैसा होता, इसके साथ हमें इसकी जो अनरियल फॉर्म है वो यूज़ करनी होती है। यानी कि जब मैं कह रहा हूँ कि काश ऐसा होता तो वैसा हो जाता, जैसे काश पाकिस्तान अमीर होता तो बहुत अच्छा होता। अब ये एक अनरियल सी सिचुएशन है ना, पाकिस्तान अमीर होगा और ना ये एप्लीकेबल होगी, तो अनरियल सिचुएशन हो गई ना। इसी तरह मैं अमीर हूँ, अगर मैं गरीब हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार मैं अमीर होता तो ऐसा होता। अब ये काश के लिए, अनरियल सिचुएशन के लिए, पोलाइटनेस के लिए, या फिर फ़र्ज़ी हालात, मुमकिनात के लिए, जो भी चारों में से हम कोई सिचुएशन यूज़ करेंगे उसके लिए हमने यूज़ करना है वेगन। और वेगन क्यों यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब होना है, टू बी जाइन। तो इसलिए मैं अमीर हूँ, इश बिन गाइश, काश मैं अमीर होता, इश वेगे गाइश, काश मैं अमीर होता। तो ये कंजक्टिव सॉय फॉर्म है, ठीक है। इश बिन शोन की क्या हो जाएगी, इश वेगे शोन, काश मैं खूबसूरत होता। तो ये मैंने प्रेजेंट की एक एक एग्जांपल इसलिए साथ रखी है ताकि आप लोगों को समझ आए कि आप लोगों ने जाइन की, यानी कि जहाँ पे भी बिन, बिस्ट, इस्ट, जिंड आप यूज़ करते हैं उसकी रिप्लेसमेंट में आपने हमेशा वेगन यूज़ करनी है। यानी कि जहाँ पे आपका मेन वर्ब जाइन होगा उसकी कंजक्टिव सॉय आपने फॉर्म यूज़ करनी है, तो वो होगी वेगन, ठीक है। तो मैं अब प्रेजेंट वाले को रिमूव कर देता हूँ, इश बिन गाइश को और इश बिन शोन को, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि काश मौसम जो है वो अच्छा होता, तो हम यूज़ करेंगे डस वेटर वेरिएशन, काश मौसम जो है वो खूबसूरत होता, अच्छा होता। अब ये हमने एग्जांपल्स जो हैं वो यूज़ की हैं जाइन के लिए, क्योंकि इनके अंदर मेन वर्ब जाइन है, टू बी या होना। तो उसकी कंजंक्टिव सॉय फॉर्म हमने यूज़ की है वेगन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि काश बच्चे होशियार होते, दिखिंड वेगन क्लूग, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, हाबन हमने कब यूज़ करना है इसको भी ज़रा देख लें। अब हाबन का मतलब क्या होता है, टू हैव या रखना। जहाँ पे भी मैं अपनी ऐसी बात करूँ, यार काश मेरे पास ये होता, या मेरी मलकियत में ये होता, जब हमने पोजेशन, ऑनरशिप को शो करना हो, टू हैव के लिए हमने यूज़ करना हो, तो हम कंजंक्टिव सॉय फॉर्म के साथ ऊपर जो हमने चारों सिचुएशंस पढ़ी हैं, विशेज़ वाली, फ़र्ज़ी हालात हों, मुमकिनात हों, कयास आराइयाँ हों, या फिर विशेज़ और ड्रीम्स हों, तो उनके लिए हम हाबन की रिप्लेसमेंट में हैटन यूज़ करेंगे, ठीक है। इसकी भी मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने पहले प्रेजेंट के लिखता हूँ।
जैसे मैं कहता हूँ इश हाबे गेल्ड, मेरे पास, आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं, ठीक है। अब इसकी कंजुंक्टिव स्वाय फॉर्म क्या होगी, काश मेरे पास पैसे होते, तो वो हो जाएगा इश हैटे गेल्ड, ठीक है। इसी तरह हम कुछ और लिखते हैं, काश तुम्हारे पास गाड़ी होती, तो हम यूज़ करेंगे डू हेटेस्ट हाइन आउटो, काश तुम्हारे पास एक गाड़ी होती, ठीक है। काश पेरेंट्स के पास टाइम होता, द एल्टन हेटन साइट, ठीक है। अब ये मैंने आप लोगों को ना सारी यूज़ क्या करके दिखाई है, इस हाबे गेल्ट के बजाय इसकी भी मैंने प्रेजेंट इसलिए लिखी है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि जहाँ पे हमने वर्ब हाबन यूज़ करना है उसकी रिप्लेसमेंट में हमने कंजंक्टिव स्वाय फॉर्म हैटन यूज़ करनी है, ठीक है। तो अब इसकी जगह हम कुछ और लिख देते हैं, जैसे मैं कह देता हूँ कि इसकी जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ, जैसे मैं कह देता हूँ इश हैटे मेयर साइट, काश मेरे पास ज़्यादा टाइम होता। तो देखें, अब हमने जहाँ पे वर्ब हाबन यूज़ करना होता है उसकी अगर हमने कंजंक्टिव स्वाय फॉर्म यूज़ करनी है, और वो कब यूज़ करनी है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए, विशेज़ और ड्रीम्स के लिए, पोलाइटनेस के लिए, और फोर्थ और जो लास्ट हमने यूज़ की थी स्पेकुलेशंस के लिए या पॉसिबिलिटीज़ के लिए, ठीक है। तो जहाँ पे हमने हाबन वर्ब यूज़ करना होता है उसकी रिप्लेसमेंट हैटन है, जहाँ पे हमने जाइन यूज़ करना होता है उसकी रिप्लेसमेंट वेगन है, ठीक है। अब ये तो हो गए सिंपल सेंटेंसेस। अब इनका मतलब ये भी हो सकता है श्वेगे गाइश, काश मैं अमीर होता, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर मैं अमीर होता, और इसका मतलब ये भी विश भी हो सकती है कि आई विश काश मैं खूबसूरत होता, ये ठीक है। अब ये सिंपल सिंपल, और ये हम प्रेजेंट की जगह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इश हैट ए मेयर साइट आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, मेरे पास काफ़ी टाइम है, ये मेरे पास ज़्यादा टाइम है। तो हम पोलाइटनेस के लिए यूज़ करेंगे तो प्रेजेंट की जगह यूज़ कर सकते हैं हम इसको, और बाकी तीनों अनरियल सिचुएशंस हैं, विशेस के लिए हों या फिर पॉसिबिलिटीज़ के लिए हों या फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए हों, तो तब भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन सेंटेंसेस को ना थोड़ा जोड़ते हैं, अब ये इनको आपस के अंदर हम जोड़ते हैं, ठीक है। अब हम ना हाबन और जाइन की जो दोनों कंजंक्टिव स्वाय फॉर्म है वेगन और हैटन, इनको मिला के कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि ये अच्छा होता। अब यहाँ पे जो मैंने पहला सेंटेंस बोला ये अच्छा होता, इसके अंदर होना वर्ब है, टू बी यानी कि जाइन वर्ब है। अगर हमारी कल छुट्टी होती, या अगर कल हमारा दिन जो है वो फ्री होता, इफ़ वी हैव फ्री टुमारो, ठीक है। अब जैसे एस वेगेशोन, ये अच्छा होता, ठीक है, इट वुड बी बेटर, इट वुड बी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे होता जो है ये भी एक अनरियल सी सिचुएशन है, या विश कह लें आप, जो भी कह लें, तो इसलिए हमने वेगन यूज़ किया होना वर्ब की रिप्लेसमेंट के लिए। अगर हमें कल छुट्टी होती, ठीक है, व्हेन वियर मोगन फ्लाई हैटन। अब हमने हैटन क्यों यूज़ किया, क्योंकि हम हाबन यूज़ करते हैं, वी हाबन फ्राई, मतलब कि वी हैव फ्री डे, या फिर वी हैव फ्री टुडे, या वी आर फ्री टुडे, या फिर हम कह सकते हैं व्हेन वी मोगन फ्राई हैटन, अगर हमारा कल फ्री होता, ठीक है, या हमारे पास जो कल का दिन है वो फ्री होता। तो अब यहाँ पे हमने होना पे नहीं जाना, अब आपने ये देखना है कि फ्राई हाबन यूज़ होता है, ठीक है, फ्री होना या ऑफ होना आप कह लें, अगर कल ऑफ होता, ठीक है। तो अब व्हेन के लिए हमने यूज़ किया किसके लिए, इफ़ के लिए व्हेन हमने यूज़ किया। अब ये क्या है,
ऐसी कंजंक्शन है, यानी कि ऐसा कनेक्टर है जिसके साथ वर्ब में लास्ट में चला जाता है, तो इसलिए हैटन जो है वो सबसे एंड पे चला गया, लास्ट में चला गया। ठीक है। अब हम जैसे बोलते हैं कि wäre das nicht eine tolle Idee, क्या ये एक अच्छा ख्याल ना होता। अब ये क्या है, ये भी पता नहीं मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, अनरियल सी सिचुएशन है, होता तो हो जाता, नहीं है तो नहीं है। तो इसलिए हमने सवाल बनाया और सवाल के अंदर हमने कहा कि यार क्या ये अच्छा ख्याल ना होता। अब जो भी हम आगे पीछे बात कर रहे हो, ठीक है, तो अनरियल सिचुएशन है, इसलिए हमने होना के लिए क्या यूज़ किया यहाँ पे। जैसे मैं कहता हूँ ना ये एक अच्छा ख्याल है, दस इस्ट आईने गुटे इडे, तो उसके बजाय हम ये भी कह सकते हैं कि दस वेगे आईने गुटे इडे, ये अच्छा ख्याल हो सकता था, या क्या ये अच्छा ख्याल होता। तो जब हमने होना की अनरियल सिचुएशन यूज़ करनी है तो वेगन। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ये अच्छा होता अगर तुम टाइम पर आते। ठीक है। एस wäre schon, या besser भी हम कर सकते हैं, इट वुड बी besser, better, सॉरी, es wäre besser wenn du pünktlich kommst, इट वुड बी बेटर, ये अच्छा होता अगर तुम टाइम पर आते। ठीक है। अब हम दोनों को मिक्स करके कोई एक और एग्जांपल बनाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि जी वेगन ग्लुकलिश। अब ग्लुकलिश के साथ हम क्या वर्ब यूज़ करते हैं, जाइन। जी वेगन ग्लुकलिश। अगर मैं कहता हूँ कि अगर उनके पास ज़्यादा टाइम होता, व्हेन जी मेयर साइट हैटन। अब इसके अंदर हमने होना के लिए यूज़ किया, जैसे हम कहते हैं ना वी आर जिन ग्लुकलिश, हम खुश हैं, जी जिन ग्लुकलिश, वो लोग खुश हैं, वो खुश होते, अनरियल से सिचुएशन है। जी वेगन ग्लुकलिश, उनके पास टाइम होता। अब टाइम होना के लिए हम कहते हैं साइट हाबन, तो हाबन की रिप्लेसमेंट में हमने कंजंक्टिव साइट जो है हैटन यूज़ किया, व्हेन जी मेयर साइट हैटन। ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल हम इसकी बनाते हैं। जैसे हम किसी से पूछते हैं कि भाई जैसे हम कहते हैं कि यार क्या तुम इंटरेस्टेड हो हमारे साथ सिनेमा जाने में। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हैटन जी लुस्ट। ठीक है। लुस्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाबन, इश, हाबे लुस्ट, जैसे होता है डू हास्ट लुस्ट, तो उसी तरह हैटन जी लुस्ट मिट उन्स ins Kino zu gehen, कि वुड यू लाइक टू गो विद अस टू सिनेमा, इस तरह हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे टाइम होना या शौक होना या इंटरेस्टेड होना, तो लुस्ट के साथ हाबन होता है, हैटन जी लुस्ट मिट उन्स इंस किनो सुगेन, हमारे साथ सिनेमा जाने में। जैसे मैं कह देता हूँ कि काश मेरे पास मेरे खुद के लिए ज़्यादा टाइम होता, इश वेंसडे, वेंसडे के अंदर एस मिस हो गया है, इश वेंसडे ich hätte mehr Zeit für mich selbst। ठीक है। Ich wünschte ich hätte mehr Zeit für mich selbst। आई विश कि मेरे पास मेरे लिए ही ज़्यादा टाइम होता। अब जैसे हम कहते हैं कि आई वुड लाइक टू हैव अ कॉफ़ी, तो हम ऐसे कह सकते हैं इश hätte gerne einen Kaffee। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है। जहाँ पे हमने वेगन यूज़ करना है, उसका मतलब क्या है, जहाँ पे मेन वर्ब जाइन हो उसकी रिप्लेसमेंट वेगन है, जहाँ पे मेन वर्ब हाबन हो उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो हैटन है। तो
इसके अंदर अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ये फिर ही क्लियर होगा अगर आप इसकी ना कुछ एग्जांपल्स खुद से करेंगे। तो पोलाइटनेस के लिए अगर मैं कह रहा हूँ कि इश हाबे साइट मेरे पास टाइम है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं कह देता हूँ इश हैट साइट मेरे पास तो टाइम है, तो तब भी सही है। और इसका मतलब ये भी हो सकता है काश मेरे पास टाइम होता, अगर मेरे पास टाइम होता, इश हैट साइट का मतलब। इसी तरह इश वेगे शून मैं खूबसूरत हूँ, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल। और अगर इसी को मैं ऐसे बोलना चाहूँ कि काश मैं खूबसूरत होता, या अगर मैं खूबसूरत होता तो मैं एक मॉडल होता, तो इस तरह के अगर हम सेंटेंस बनाना चाहें काश के लिए या पॉसिबिलिटी के लिए या कोई फ़र्ज़ी हालात के लिए, फ़र्ज़ कर लेते हैं अगर मैं ये होता तो ऐसे कर लेते, तो तब भी हम जो है वो कंजंक्टिव स्वाय यूज़ कर सकते हैं। इश वेगे शोन और इश बिन शोन के बजाय प्रेजेंट की जगह पे भी हम इश वेगे शोन कर सकते हैं पोलाइटनेस के लिए। तो ये बेसिक है कंजंक्टिव स्वाय का, जाइन और हाबन का, जो कि वेगन और हैटन है। अभी इससे नेक्स्ट लेसन के अंदर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे वर्डन और फिर कुछ मॉडल वर्ब्स, ठीक है। तो मैं आप लोगों को मॉडल वर्ब्स की ना कुछ साथ ही एग्जांपल्स लिखवा दूंगा। मॉडल वर्ब्स की आपको कॉन्जुगेशंस याद होनी चाहिए, तो वो ज़्यादा पोलाइटनेस के लिए यूज़ होते हैं। तो अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर लिखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।